हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास सेवेंथ का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। लास्ट 2 दिनों से हम इसी चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आधा हमारा कंप्लीट हो गया है, आज उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो चैप्टर का नाम है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन। तो हमने इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है और उसके बाद पढ़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, जहाँ पे हम तवंजुर के एक रिवर की, एक टेम्पल की, एक बड़ा सा भवन मंडप्स की बात कर रहे थे। और उसके बाद टेम्पल्स एंड टाउन पिलग्रिमेज सेंटर्स पढ़ा है। टेम्पल्स किस तरह से बना, पिलग्रिमेज सेंटर्स कैसे बना, ब्रोंज की मूर्ति कैसे बनाई जाती थी और कैसे प्रिस्ट वर्कर्स, आर्टिसियंस ये सेटल होने लगे, किस तरह से इन लोग अलग अलग वेराइटीज ऑफ वर्क करने लगे। फिर आया था एक नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, जिसमें छोटे छोटे टाउन्स अपना सेलिंग आउट करने लगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगे, जिसको हम हाट बोल रहे थे, जहाँ पे हॉर्सेस, सॉल्ट, कैम्फर, सैफरॉन, बीटल, स्पाइसेस, इन सब का सेलिंग हो रहा था। तो ये सारा कंप्लीट हुआ था फर्स्ट पार्ट में, यहाँ तक। फिर ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपना सेकेंड पार्ट, जहाँ पे बंजारास अपना सेलिंग करते हैं। यहाँ पे हिंदू बनियाज, मुस्लिम बोहराज, इनके बारे में पढ़ा था, काबुल के बारे में पढ़ा था। फिर क्राफ्ट्स इन टाउन्स हमने पढ़ा है। अब हम देखते हैं आज के वीडियोस में कि चेंजिंग फॉर्चून्स ऑफ टाउन्स। जब टाउन्स में इस तरह से आर्टिशियंस आने लगे और बिजनेस सेंटर बनने लगा, तो सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद वेंट टू बिकम मेजर कमर्शियल सिटीज, but others like Tavanchur shrank in size and importance over the centuries. बहुत छोटे छोटे टाउन्स जो है वो धीरे धीरे कमर्शियल सेंटर्स बनने लगे, उनको कमर्शियली जाना जाने लगा। कमर्शियली मतलब जहाँ पे बहुत पब्लिसिटी होता है बिजनेस पर्पस के लिए, वहां पे वैसा जाना लगा। और तवंजुर जो है वो शार्क बन गया। श्रैंक इन बिग सिटी, श्रैंक इन बिग सिटीज मतलब वो बड़े बड़े साइज में होने लगा। श्रैंक बड़ा साइज में होने लगा मतलब वहां पे बिजनेस ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ गया। Murshidabad, West Bengal, on the bank of Bhagirathi, which rose the prominence as a result of silk and became the capital of Bengal in 1904, declined in the course of century as the weavers faced competition from cheap mill-made cloth from England. मुर्शिदाबाद, जो कि भागीरथी रिवर के किनारे में बसा हुआ एक शहर है, वहां पे जो वीवर्स थे, जो बुनाई करते थे, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस होने लगा, क्योंकि जो मिल में कपड़े बनते थे इंग्लैंड में, वो वहां से बाय वाटर सोर्स वापस आ रहे थे, इंडिया में आ रहे थे, और वहां पे उनके साथ कंपटीशन हो रहा था क्योंकि उनका कपड़ा सस्ता था। अब पहुंचते हैं अब हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत में। द आर्किटेक्चर स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। सबसे पहले हम हम्पी का आर्किटेक्चर स्प्लेंडर देखते हैं। आर्किटेक्चर मतलब उसका शहर का जो गठन है, शहर में जो बिल्डिंग्स है वो कैसे है। हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन। ये एक बेसिन है जहाँ जिसका नाम है कृष्णा तुंगभद्रा, विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ विजयनगरा एम्पायर फाउंड इन 1336। 1336 में जो विजयनगरा का एम्पायर बना था, उसके सेंटर में ये हम्पी लोकेटेड था। द मैग्निफिसेंट रूल्स एट हम्पी रिवील अ वेल फोर्टिफाइड सिटीज। No mortar, no cementing agent was used in the construction of these walls. यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बन रहे थे, यहाँ पे कोई मोटर की जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई सीमेंटिंग एजेंट नहीं था, और ये वहां पे लंबे लंबे बड़ी बड़ी वॉल्स बन रहा था। द टेक्निक फॉलोड वाज टू वेज देम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग। तो बस ये एक टेक्निक फॉलो करते थे जिसमें एक दूसरे के साथ उसको इंटरलॉक कर दिया जाता था, और इस तरह से बड़ी बड़ी
वॉल्स और बिल्डिंग्स बनने लगी। The architecture of Hampi was distinctive. The buildings in the royal complex had splendid arcs, domes, and pillared halls, which with niches for holding sculptures. तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रॉयल बिल्डिंग्स बनने लगी, बहुत सुंदर सुंदर आर्च बनने लगे, सॉरी, डोम्स, पिलर्ड हॉल्स, ये सारे बनने लगे, और जहां पे कोई भी सीमेंट का काम नहीं था। They also had well-planned orchards and pleasure gardens with sculptures motifs such as the lotus and corbels. यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑर्चर्ड्स होते थे और बहुत सुंदर सुंदर गार्डन होता था, और यहाँ पे लोटस और कॉर्बल्स की जो मोटिव्स है वो बहुत यूज किया हुआ दिखने मिला। In its heyday, in the 15th-16th centuries, Hampi blusted with commercial and cultural एक्टिविटीज। हम्पी में कल्चरल एक्टिविटीज और कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा देखने मिला। Muslim merchants, chests and agents of European traders such as the Portuguese thronged the market of Hampi. मुस्लिम मर्चेंट्स, जो मुस्लिम कस्टम्स के व्यापारी थे, चेटीज और यूरोपियन ट्रेडर्स, ये बहुत ज्यादा यूरोपीय हम्पी के मार्केट को कवर करने लगे। Temples were the hub of cultural activities and devadasis. टेम्पल डांसर्स की एक ट्रुप हुआ करती थी जिसको देवदासास बोला जाता था, देवदासी बोला जाता था। उसके साथ साथ यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज बहुत सारे होने लगी हम्पी के टेम्पल्स में। Performed before the deity, royalty and masses in the many pillared halls in the Virupaksha, a form of शिव टेम्पल। विरूपक्ष एक शिव का टेम्पल है, वहां पे बड़े बड़े हॉल्स होते हैं और स्टेज शोज जैसे वहां पे पहले हुआ करता था। द महानवमी फेस्टिवल known today as Navratri in the south was one of the most important festivals celebrated at Hampi. नवरात्रि जो अभी हम बोलते हैं वही उसी को पहले महानवमी बोला जाता था, और ये एक रिनाउंड फेस्टिवल है जो वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट होता था। Archaeologists have found that Mahanavami platforms where the king had received guests and accepted tribute from subordinate chiefs. From where here they also watched dance and music performance as well as wrestling bouts. तो जब महानवमी का फेस्टिवल मनाया जाता था तो राजा आते थे और राजा के सामने बहुत बड़ी डांस और म्यूजिक की सभा लगाई जाती थी, और राजा और उसकी प्रजा और कुछ कुछ आर्टिसियंस या स्पेसिफिक पर्सन जो उनके इनवाइटेड गेस्ट है वो सब बैठ के उसको एंजॉय करते थे। Hampi fell into ruin following the defects of Vijayanagara in 1565 by the Deccani Sultans, the rulers of Golconda, Bijapur, Ahmedabad, Berar and Bidar. हम्पीज जो है वो धीरे धीरे दूसरे जगह के सुल्तान आके इसको ओवरकम करने लगे, और फिर गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार और बिदार में ये सारे में डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। द गेटवे टू द वेस्ट, द सूरत। अब ये हम्पी के बाद सूरत में पहुंचते हैं। सूरत जो है ये गुजरात का एक एम्पोरियम का एरिया है। सूरत इन गुजरात वाज द एम्पोरियम ऑफ द वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलोंग विद कैंपे। तो एम्पोरियम का एक एरिया था जहां पे बहुत अच्छे से ट्रेडिंग होता था। अहमदाबाद, Surat was the gateway for the trade of West Asia via the Gulf of Hormuz. Gulf of Hormuz से जो इंडिया आते थे वो वेस्ट एशिया के थ्रू यहाँ से ही घुसते थे। सूरत has also been called the gate of Mecca because many pilgrims set sails from there. यहाँ से pilgrims के लिए भी ships निकलती थी। The cities was cosmopolitan and people of all castes and creeds lived there. यहाँ पे cosmopolitan nature था
और यहाँ पे हर एक जाति और के लोग आपको वहां पे मिलते थे. In the 17th century, the Portuguese, Dutch, and English had their factories and warehouses at Surat. 17th सेंचुरी में पोर्तुगीज, डच और इंग्लिश ये सब का फैक्ट्रीज हुआ करता था सूरत में. अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकल Ovington, who wrote an account in the port in 1689, an average 100 of different countries could be found anchored at the port at any given time. और ये एक इंग्लिश क्रॉनिकल में पॉइंटेड था कि 1689 में आप कभी भी वहां के पोर्ट में चले जाइए तो वहां पे 100 शिप्स आपको कम से कम मिलेंगे, वो भी अलग अलग कंट्री से जो वहां से जा रही है. तो क्योंकि इतने सारे शिप्स वहां पे आना जाना कर रही है, मतलब वहां पे बहुत अच्छा एक ट्रेडिंग सेंटर्स बन चुका है. There were also several retail and wholesale shops selling cotton textiles. वहां पे बहुत सारे wholesale और retail shops होते थे जो cotton के कपड़े बेचते थे. The textiles of Surat were famous for their gold lace borders, zari, and had a market in West Asia, Africa, and Europe. तो यहाँ से सूरत से जो कपड़े बनते थे ये इनका बिजनेस वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में भी होने लगा. The state built numerous rest houses to take care of the needs of people from all over the world who came to the city. जो बहुत सारे लोग हैं वो जो सिटी में आए हैं उन लोग के ऊपर वो वर्क करने के लिए, उनको रहने के लिए यहाँ पे रेस्ट हाउसेस बनाए गए. There were magnificent buildings and innumerable pleasure paths. The Katwas, Saints and Mahajans जो बहुत ज्यादा पैसा बनाने के लिए फेमस होते थे, had huge banking houses at सूरत. उन लोग के बहुत बड़े बड़े बैंक जैसे हाउसेस होते थे सूरत में. It is noteworthy that Surat Huldis were ordered in the far-off market of Cairo of Egypt, Basra in Iraq and Antwerp in Belgium. जो सूरत की हंडीज होती थी उसका वो बहुत फेमस था और उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता था इजिप्ट के द्वारा, इराक के और बेल्जियम के द्वारा. ये हुडीज क्या होता है? हुडी recording is a note recording of a deposit made by a person. The amount deposited can be claimed in any other place by the presenting the deposit of the record of the deposit. जैसे हम बैंक में हमने सॉरी हमने भिलाई में बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट किया तो हम और कहीं जाके अपने उसी बैंक के ब्रांच से आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो. जैसे आपने एसबीआई में भिलाई में डिपॉजिट किया तो आप एसबीआई के वहां पे जाके आप अपना नंबर भर के आप वहां पे डिपॉजिट निकाल पाओगे या अपने पैसा निकाल पाओगे. तो वैसा एक हुंडी सिस्टम हुआ करता था. अभी तो एटीएम के लिए हम कहीं पे भी जाए तो अपने एटीएम कार्ड से हम कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं. तो पहले के जमाने में ऐसा हुंडीज हुआ करता था. However, Surat began to decline towards the end of the 17th century. 17th century के अंत तक वो decline होने लगा. This was because of many factors. Loss of market and productivity because of the decline of Mughal Empire. Mughal Empire के कम होने के कारण इनका मार्केट लॉस और प्रोडक्टिविटी भी कम होने लगा. कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय द पोर्तुगीज एंड कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे. बॉम्बे जो मुंबई बन गया है अभी, इसके साथ सूरत के बीच में कंपटीशन होने लगा, इसीलिए इन लोग का बिजनेस थोड़ा थोड़ा कम होने लगा. Bombay, where the English East India Company shifted its headquarters in 1668. East India Company ने मुंबई में अपना बिल्डिंग शिफ्ट कर दिया, इसीलिए सूरत के साथ कंपटीशन ज्यादा होने लगा. टुडे सूरत इज अ ब्लस्टिंग कमर्शियल सेंटर. आज के डेट पे सूरत जो है ये एक अच्छा कमर्शियल सेंटर है. फिशिंग इज ट्रबल्ड वाटर. मसूलीपट्टनम. मसूलीपट्टनम एक कोस्टल एरिया है जहां पे फिशिंग होता है. The towns of Masulipattalam or Machilipatlam laid on the delta of the Krishna River. In the 17th century, it was a center of intense activity. यहाँ पे 17th century में बहुत सारी activities होती थी. Both the Dutch and the English
East India Company attempted to control Masulipatanam as it became the most important port of Andhra Coast. ये आंध्रा कोस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट बन गया था, इसीलिए डच और ईस्ट इंडिया कंपनी इसको अपने बस में करना चाहती थी. The fort at Masulipatanam was built by the Dutch. ये जो है ये डच के द्वारा बनाया गया था. The Qutub Swari rulers of Golconda imposed royal monopolies in the sales of textiles, spices, and items to prevent the trade passing completely into the hands of East India companies. तो कुतुब शाही जो रूलर्स होते थे गोलकोंडा के, वो टैक्सेस क्रिएट करने लगे ताकि ये पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंड ओवर ना हो जाए. Fierce competition was among trading groups in the Golconda nobles, Persian merchants, Telugu, Komati, Chetis, and European traders made the city popular and prosperous. सबके बीच में competition, बहुत healthy competition होने के कारण ये बहुत prosperous रहे और इनको बहुत publicity मिलने लगा. As the Mughals began to extend the power of Golconda in representative, the governor Mir Jumla, who was also a merchant, began to play off the Dutch and English against each other. In 1686 and 87, Mughal Emperor Aurangzeb annexed Golconda. In 1687 में औरंगजेब ने गोलकोंडा को जीत लिया. This caused the European companies to look at for alternatives. It was part of the policy of the English East India Company that it was not enough if port had connections with the production centers of the hinterland. ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लगा कि अगर सिर्फ वो पोर्ट कनेक्टेड है इंटरलैंड से तो यही काफी नहीं है. द न्यू कंपनी ट्रेडिंग सेंटर्स felt that it should combine with political, administration and commercial roles. सिर्फ उसका एक बड़े जगह से कंट्रोल होना या कनेक्ट होना ही फायदेमंद नहीं है, उसको अलग अलग जगहों से भी, जैसे पॉलिटिकल इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेशन और कमर्शियल रोल से भी कनेक्ट होना जरूरी है. As the company traders moved to Bombay, Calcutta and Madras, Masulipatanam lost both its merchants and prosperity and declined in the course of the 18th century. Being today nothing more than a dilapidated little town. अभी एक छोटा सा टाउन बन गया है. पहले ये बहुत फेमस हुआ करता था, पर जैसे जैसे कंपनीज मुंबई, कलकत्ता या मद्रास में शिफ्ट होने लगा तो मसूलीपट्टनम के यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम होने लग गए. नेक्स्ट आता है टाउन्स एंड ट्रेडर्स. यहाँ से हम कल कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ इसी के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे. तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू. और अगर आपको समझ में आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच सके. थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी.